प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामिअतुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मादापुर में मुनक़िदा तक़रीब में MCME पॉलिसी लॉन्च कर दी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी समेत दीगर शख्सियात ने की शिरकत। तेलंगाना हुकूमत अक्टूबर के आखिर तक राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें कबूल करना शुरू करेगी। सिविल सप्लाईज के रियासती वजीर N उत्तम कुमार रेड्डी ने दिलाया यकीन। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस की क़यादत की खुशामद के लिए राजीव गांधी का लगाया मुजस्समा। PRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR का इल्ज़ाम, कहा रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है ख़राब। राहुल गांधी नफरत की सियासत के खात्मे और अमन के लिए कर रहे हैं काम। BJP राहुल को इंतहा पसंद लीडर करार देते हुए आयद कर रही है इल्ज़ामात। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की लीडर YS शर्मिला का बयान। गणेश विसर्जन के पुरअमन गुजर जाने के बाद इत्मीनान का इजहार, हुकूमत और मुख्तलिफ इदारों से इजहार तशक्कुर। शहर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर CV आनंद का बयान। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग आज सख्त सिक्योरिटी के दरमियान मुकम्मल। 24 हल्कों के 219 उम्मीदवारों की किस्मत वोटिंग मशीनों में हुई बंद। और लेबनान में पेजर धमाकों के लिए हिजबुल्लाह, ईरान और लेबनान ने इसराइल को ठहराया कसूरवार। कम से कम 9 अफराद हलाक, हज़ारों दीगर ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई ममालिक ने फ़िक्रमंदी का किया इजहार। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की बड़ी खबरों से। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने MCME पॉलिसी को मादापुर में मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान लॉन्च किया। इस तकरीब में डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लू भट्टी, विक्रमारक, रियासती वज़ीर D श्रीधर बाबू और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत के इक़दामात और दीगर अमूर पर बयान दिया। वाज़ेह है कि MCME पॉलिसी के तहत दिफा और एरोस्पेस की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में सहूलत फराहम करने के लिए 100 करोड़ रुपये का फंड दिया जाएगा और तेलंगाना इस तरह की इमदाद फराहम करने वाली पहली रियासत होगी। మూసీ అంటే ఒక ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ వచ్చిన ప్రాంతంగా డెవలప్ చేయాలని మూసీ రివర్ డెవలప్మెంట్ ఫ్రంట్ ని రోజు ముందుకు తీసుకొచ్చినాం। దానికోసం కూడా అంతర్జాతీయ కన్సల్టెంట్స్ ను అపాయింట్ చేసినాం। తొందరలోనే హడ్సన్ రివర్ అమెరికాలో ఉన్నట్టుగా, థేమ్ రివర్ లండన్ లో ఉన్నట్టుగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్ నగరంలో మూసీ రివర్ ని డెవలప్ చేసి ప్రపంచంలో పర్యాటకులందరూ కూడా వచ్చి మూసీని చూసే విధంగా, మూసీ అంటే ఒక అద్భుతం మ్యాన్ మేడ్ వండర్ అనే విధంగా తీర్చిదిద్దాలి అని చెప్పి ఈ రోజు మా ప్రభుత్వం నిర్ణయాలు తీసుకొని ముందుకు వెళ్తున్నది। MSME పైన ఎంత బాగా ఉంది అని చెప్పడానికి ఇంతకంటే ఉదాహరణ ఏమీ లేదని నేను భావిస్తా ఉన్నాను। నేను ఈ మధ్యకాలం మా ప్రభుత్వం ఏర్పడిన దగ్గర నుంచి నేను ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారిస్తా ఉన్నాను కూడా। మా ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి గారు, పరిశ్రమలకు సంబంధించిన ఇతర ఉన్నతాధికారులు వెంటబెట్టుకొని వారు దావోస్ వెళ్ళారు। ఆ తర్వాత అమెరికా వెళ్ళారు, ఆ తర్వాత కొరియా కూడా వెళ్ళారు। దావోస్ వెళ్ళినప్పుడేమో దాదాపు ఒక 45 నుంచి 50 వేల కోట్ల దాకా పెద్ద పెద్ద పరిశ్రమలు ఈ రాష్ట్రంలో పెట్టడానికి కావాల్సిన MOUలు చేసుకొని వచ్చారు। తెలంగాణ ప్రభుత్వం, ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన, మా అందరి ఆలోచన, మన రాష్ట్రం, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈరోజు లక్ష్యంగా 5 ట్రిలియన్ల ఎకానమీ చేయాలి ఈ భారతదేశాన్ని ఆలోచన చేస్తా ఉన్న తరుణంలో మన రాష్ట్రం మీ అందరి సహకారం వల్ల, ప్రత్యేకించి MSMEs ప్రధానమైన భాగస్వామ్యంతో 1 ట్రిలియన్ ఎకానమీ ఖచ్చితంగా చేసి తీరాలని వారి ఆలోచన, మనందరి ఆలోచనను ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నంలో మరి ఈ గ్రోత్ సెంటర్స్ గా ఏర్పాటు చేయాలని మేము ఈరోజు పాలసీని అన్ని రాష్ట్రాల కంటే మెరుగు రీతిలో ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం।
सिविल सप्लाईज के रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हुकूमत महीने के आखिर तक नए फूड सिक्योरिटी कार्ड और हेल्थ कार्ड जारी करने के तरीक़ेकार को तैयार करने का अमल मुकम्मल कर लेगी। रियासती हुक्मरान अक्टूबर के आखिर तक दरख्वास्तें कबूल करना शुरू करेंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत जनवरी 2025 से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत सुपर फाइन चावल फराहम करेगी। उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया कि हर मुस्तहिक शख्स को तेलंगाना हुकूमत राशन कार्ड फराहम करेगी। रेवंत रेड्डी शहर वारंगल को हैदराबाद की तरह तरक्की देना चाहते हैं। वज़ीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत साबिक़ा वारंगल ज़िला के तमाम मुकामात को तरक्की देगी। श्रीनिवास रेड्डी ने तालीम और सेहत के मुनासिब निज़ाम की अहमियत को उजागर किया और कहा कि तालीम और सेहत रियासती हुकूमत की दो आँखें हैं। हुकूमत इन दोनों शोबों को अव्वलीन अहमियत दे रही है। ट्रांसपोर्ट और पसमानदा तबक़ात की भलाई की वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना मुसल्लह जद्दोजहद के जरिए हासिल की गई। सिद्दीपेट में खिताब करते हुए पूनम ने कहा कि तेलंगाना मुल्क की तहजीब का मज़हर है और ये छोटे हिंदुस्तान की तरह है। उन्होंने भी कहा कि 17 सितंबर को तेलंगाना शाही हुक्मरानी से आज़ाद हुआ है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर की हैसियत से पहली बार हनमकुंडा जिला का बी महेश कुमार गौड़ ने दौरा किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर, मुकामी रुकन असम्बली एन राजेंद्र रेड्डी और दीगर पार्टी लीडरान के अलावा कई शख्सियात मौजूद थी। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस की क़यादत की खुशामद के लिए राजीव गांधी का मुजस्समा नस्ब करवाया और तेलंगाना के जज्बात नज़रअंदाज किए गए। KTR ने भी कहा कि रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना तली के मुजस्समे के लिए मुख्तस जगह पर राजीव गांधी के मुजस्समे की नखबकुशाई करते हुए तेलंगाना के अवाम की तौहीन की। उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब है। शहर में कत्ल और दीगर जराइम आम बात बन गए हैं। We had made it categorically clear that this state, which was formed after a protracted struggle, numerous sacrifices, needs to remind future generations कि जितने sacrifices वहाँ किए गए उन सब के मद्देनज़र हमने ये तय किया था कि एक तरफ अमर ज्योति, दूसरे तरफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट और बीच में मदर तेलंगाना का स्टैचू लगना था। आज कांग्रेस पार्टी की जो हुकूमत यहाँ पे है, रेवंत रेड्डी, जल्दबाजी में जहां तेलंगाना तल्ली का स्टैचू लगाना था, जल्दबाजी में वहां पे राजीव गांधी का पुतला लगा दिए। हम कांग्रेस पार्टी से और तेलंगाना की हमारी भाइयों से बहनों से कहना चाहेंगे कि जिस दिन हमारी गवर्नमेंट वापस आएगी BRS की, पहले ही दिन राजीव जी की जो पुतला है उसको सारे मर्यादा के सहित हम गांधी भवन वापस भेज देंगे और वहां पे उसी जगह तेलंगाना तल्ली का स्टैचू, जो मदर तेलंगाना का स्टैचू लगना था, उसको लगा के उनको फिर एक बार प्रणाम देंगे। लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बुरा हालत है तेलंगाना में आज, पिछले 30 दिन में 28 से ज्यादा मर्डर हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि यहाँ के जो लोकल डेलीज हैं, प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर है, वो कह रहे हैं। इस शहर को क्या हो गया करके आज यहाँ के डेलीज लिख रहे हैं। आज ब्रॉड डे लाइट में एक MLA 20-30 गाड़ी लेके दूसरे MLA के घर पे अटैक करता है पुलिस सपोर्ट के साथ हैदराबाद में। तो जो हैदराबाद नाम मतलब जो पॉपुलर था, जो बहुत मशहूर था लॉ एंड ऑर्डर के लिए, आज ये हालत हो गया कि यहाँ पे कोई होम मिनिस्टर नहीं है और यहाँ पे ब्रॉड डे लाइट में अटैक होते हैं, मर्डर होते हैं और इतने सारे सेक्सुअल मोलेस्टेशन चार्जेस आ रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी से, आप एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान दीजिए, आप बेकार के कंट्रोवर्सी में ना पड़ो। जो गारंटी आपने वादा किया था, 6 गारंटी, 420 एश्योरेंसेस जो आपने दी थी तेलंगाना जनता को उनकी दिल जीतने के लिए, उन बात पे, उस बात पे आप ध्यान दीजिएगा और जल्द से जल्द जो बात आपने की उस बात पे आप हमलावरी का कोशिश करें। आसिफाबाद के इलाके जेनूर में हाल ही में बड़े पैमाने पर तबाही मची थी और फसादात हुए थे, जिनमें बड़ी तादाद में अक़लियतों का नुकसान हुआ। एक जेनूर के वफ़द ने आज अनवालुम एजुकेशनल सोसाइटी के सेक्रेटरी जनाब महबूब आलम खान से मुलाकात की और मुतासरीन के हवाले से तफसीलात से आगाह किया। इस मौके पर नवाब महबूब आलम खान ने मीडिया के लिए बयान जारी करते हुए कहा कि हुकूमत को तमाम मुमकिना मदद मुतासरीन की करना चाहिए, जबकि खातियों को कानून के कटहरे में खड़ा करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से ताउन तलब किया। आप हजरात इस बात से खूब वाकिफ हैं कि आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट में जैनूर में एक बहुत बड़ा फसाद हुआ और जो तफसीलात सामने आई हैं, 4 मसाजिद पर हमला हुआ लेकिन नुकसान मामूली है। 45 घरों पर अटैक हुआ और 1-2-4 घर से जो है बहुत शदीद नुकसानात हुए। एक शख्स के घर के अंदर शादी थी, उसका 7 बच्चों की शादी थी
जिसके लिए वो तैयारी थी, और उसका सारे सामान सोना वगैरह सब गायब हो गया। उसके अलावा जो चीज़ इंतहाई तशवीशनाक है वो ये कि 95 दुकानात पर हमला हुआ, और 95 दुकानात में से कई दुकान ऐसे हैं जो पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो गए। बाद जो बड़े व्यापारी थे उनका कसीर नुकसान है जो करोड़ों में है, जो छोटे व्यापारी हैं उनका नुकसान है बहरहाल लाखों के अंदर है। आज हैदराबाद के चंद मुखलिसीन जो इस फसाद से काफ़ी बहुत तशवीश में थे, आज उन लोगों के साथ मेरी एक बैठक हुई और काफ़ी देर तक गुफ्तगू हुई, और आज वहाँ जैनूर के भी लोग हैदराबाद आए थे, वो भी इस गुफ्तगू में शामिल थे। उन्होंने सारे हालात से हम लोगों को वाकिफ करवाया। अब हम लोग जो मौजूद थे, हम जिम्मेदार ये समझे कि जो भी इनकी मदद कर सकता है, ये ज़रूरी वक्त है कि इन मजलूमीन की मदद की जाए और माली मदद की जाए। तो हमसे जो हो सकता था हम देने का वादा किया है। अब मेरी अपील है मेरे कौम के मुखलिसीन से, उन लोगों से जो अल्लाह की राह के अंदर अपनी कौम की मदद करना चाहते हैं, इन मजलूमीन की मदद करना चाहते हैं। तो और हम लोगों ने वो जैनूर के जो असहाब आए थे उनसे ये गुफ्तगू की, और उनको हमने बताया कि एक अकाउंट खोल दिया जाए जहाँ पर जो भी साहिब खैर मदद करना चाहता है वो डायरेक्टली इन मजलूमन की मदद करे। मैं सारे मेरे भाइयों से और अहले सरवत से मेरी गुजारिश है कि दिल खोल कर हमारी कौम की अपनी कौम की मदद करें और इन मजलूमीन को फिर वापस इनके कारोबार चालू कराने में मदद करें, और इनकी ज़िंदगियों को फिर एक दोबारा उनके खुद पाँव पे खड़ा कर दे। मेरी उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ कि कौम खुलकर इनकी मदद करेगी। हम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से भी हम मुतालबा करते हैं कि इन मजलूमीन की मदद करें और जितना जल्द हुआ करें, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि ज़्यादा देर तक ये मजलूम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और बाद के चंद की ज़िंदगियाँ पूरी तरीक़े से तबाह हो गई हैं, कारोबार तबाह हो गए हैं। तो उनके लिए जितना जल्द हुआ हुकूमत अपने कलेक्टर और पुलिस सुप्रिटेंडेंट के तहत उन लोगों की मदद कर दे, माली मदद करे और सब्सटेंशियल मदद करे, ताकि ये लोग अपने कदमों पर फिर एक वक्त खड़ा हो जाए। और मैं ये चाहता हूँ कि कांग्रेस के जो जिम्मेदार हैं वो इस फसाद को ख़त्म करने के लिए पेशकदमी करें। और मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब भी इस बात से वाकिफ़ हैं कि ये सारा फसाद बीआरएस के जिम्मेदारों ने, वहाँ के मुकामी बीआरएस के लीडरों ने करवाया है, और पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी किया है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जो ट्राइबल्स हैं और मुसलमान हैं, इनमें आपस के अंदर फिर एक खुशगवार माहौल कायम किया जाए। इसके लिए ज़रूरी यह है कि वहाँ पर कांग्रेस के वर्कर्स आगे आए और इन दोनों से मुलाकात करके एक जगह बिठाकर इन सबका तस्वीर करें। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की लीडर वाई शर्मिला ने कहा कि राहुल गांधी नफरत की सियासत के खात्मे और लोगों को जोड़ने और अमन के लिए काम कर रहे हैं, और बीजेपी राहुल को इंतहा पसंद लीडर करार देते हुए इल्जामात लगा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दस्तूर को ख़त्म करने के दर पे है और दूसरों पर इल्जामात लगा रहे हैं। Today, the Andhra Pradesh Congress Party has held an agitation in front of Mahatma Gandhi's statue, protesting the comments made against Mr. Rahul Gandhi, the leader of opposition. Isn't the BJP party scared of Mr. Rahul Gandhi ji today? Because he is exposing the BJP party,
not only in our country, but even abroad. They are calling Mr. Rahul Gandhi a terrorist today. But who are the actual terrorists of this country? BJP is a party that does not even respect the Constitution of India. BJP is a party that was responsible for Godhra and for Manipur. Who are the terrorists here? They are making baseless allegations on Mr. Rahul Gandhi only because BJP party is scared that Rahul Gandhi ji is winning the hearts of the people of India. He walked thousands of kilometers from Kanyakumari to Kashmir only to promote peace, harmony and brotherhood. So who is the terrorist here? People who are destroying lives, families, creating divisions amongst communities, religions. The BJP party, are they the terrorists? Or Mr. Rahul Gandhi ji, whose family has given sacrifices for this nation? शहर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने रियासती हुकूमत और मुख्तलिफ इदारों से इजहार तशक्कुर किया और गणेश विसर्जन के पुरअमन गुजर जाने के बाद इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने आम शहरियों और जुलूस में शामिल सब अफराद का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पुलिस का सब ने ताउन किया है, जिसकी वजह से 10 दिनों से जारी तकारीब का पुरअमन अंदाज में इख्तिताम अमल में आया। We just finished a mammoth bandobast, which we call the finals in Hyderabad. That is like a test match compared to one day or T20. So since yesterday morning, the final immersion ceremony has been taking place. And compared to last year, with all the efforts put in, we have been able to save about 3 hours. The entire program has been completed 3 hours earlier than previous year. We are still in the process of convincing the people to take out the idols from their places of worship, their colonies. A little earlier than they have got used to a very relaxed style, but there is causing hardship to the citizens on the following day. If you see, the traffic is all out today. It's a working day, but still a lot of idols are still coming in. We have finished the main immersion. All the traffic junctions are open for traffic. Whatever idols are left for immersion, about 1,000 are left. We have stacked them in the Necklace Road, which has enough place for storing them. And over the next 5-6 hours, we will be immersing them without causing any hindrance to the traffic. There is excellent effort by the police department. 25,000 police personnel have been on duty throughout the night, throughout the last 9 days. Then excellent cooperation and coordination has been there between the police and the other government departments like GHMC, HMDA, Revenue and Transco and everyone else. So we thank the government for this effort and we thank the public for having cooperated with us. They have listened to us. They have come out a little early in some areas. In some areas we need to persuade them in the future. Thank you everyone. साउथ सेंट्रल रेलवे ने स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं सालगिरह के मौके पर बड़े पैमाने पर सफाई मुहिम शुरू की है। जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे अरुण कुमार ने अहदेदारों और स्टाफ को सफाई सुथराई से मुताल्लिक हलफ दिलाया। रेलवे स्टेशनों पर, रेलगाड़ियों और रेल दफातर में सफाई और सुथराई को यकीनी बनाने के सिलसिले में ये प्रोग्राम तैयार किया गया था। और अब बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। मुल्क भर में बैक वक्त इंतखाबात वन नेशन वन इलेक्शन को मरकजी काबीना ने मंजूरी दे दी है। साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद की क़यादत में बनाई गई कमेटी के जरिए इस सिलसिले में पेश करदा रिपोर्ट को मरकजी काबीना की मंजूरी मिल गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत की जानिब से सरमाई पार्लिमानी सेशन में इस सिलसिले में बिल पेश किए जाने का इम्कान है। मरकजी वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने दावा किया कि एक ही वक्त में इलेक्शन कराने से तरक्याती कामों में कोई रुकावटें नहीं होंगी, बल्कि हुकूमत के कामकाज जारी रहेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि आला सतही कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक मरकजी काबीना ने वन नेशन वन इलेक्शन का फैसला किया है। 1951 से 1967 तक इलेक्शन साइमल्टेनियसली होते थे। उसके बाद में 1999 में लॉ कमीशन ने अपनी 170th रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि वन इलेक्शन टू लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 5 years होना चाहिए, जिससे कि देश में डेवलपमेंट चलता रहे। जो बहुत सारा खर्चा होता है इलेक्शंस के कारण वो न हो, बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो बाधित हो जाता है, बिकॉज पुलिसमैन आर टोटली डिप्लॉयड इन मेंटेनिंग द इलेक्शन लॉ एंड ऑर्डर, वो सब जो बड़ा एक मिशन, बहुत बड़ा एक डिसरप्शन रहता है, वो ना हो। और
एक तरीके से जो आज का यूथ है और आज का जो भारत है, जिसकी एक एस्पिरेशन है कि डेवलपमेंट तेजी से हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे एजुकेशन का हो, हेल्थ केयर का हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, उसमें इलेक्शन के प्रोसेस से बार बार जो बीच में एक तरीके से उन सब को एक स्मूथ तरीके से डेवलपमेंट चलता रहे। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार ये रिकमेंडेशन, ये सजेशन देश में जगह जगह से अलग अलग फोरम से आया है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी 2015 में अपनी 79th रिपोर्ट में कहा था गवर्नमेंट को कि सजेस्ट मेथड्स फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन 2 phases। इसीलिए हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री रामनाथ कोविंद जी, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, and that committee extensively consulted a broad spectrum of stakeholders, including political parties, judges, constitutional experts, large number of experts from various fields. इन सब के एक्सटेंसिव कंसल्टेशन के बाद में एक रिपोर्ट सबमिट की थी। वो रिपोर्ट आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, ये वेबसाइट आपके सामने रखा हुआ है और आप यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना। साइबर सिक्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट। हिंदुस्तान में जमहूरियत है, हम वन नेशन वन इलेक्शन के मंसूबे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी इलेक्शन कराना ज़रूरी रहता है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये रद्द-ए-अमल दिया। तो उसको नहीं मानते, ये नहीं चलने वाला है डेमोक्रेसी में। ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में 3 मरहलों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग आज सुबह 7 बजे सख्त सिक्योरिटी के दरमियान शुरू हुई। वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रही। रियासत में पहले मरहले में जम्मू कश्मीर के 7 अजला के 24 हल्कों में वोटिंग हुई। इनमें से 8 हल्के जम्मू डिवीजन में और 16 सीटें जनूबी कश्मीर के इलाके में है। इस मरहले में 5,66,000 नौजवानों समेत तकरीबन 23,27,000 लोग अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के अहल हैं। 219 उम्मीदवार पहले मरहले में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनकी किस्मत का फैसला वोटिंग मशीनों में आज मुहर बंद हो गया। बिल्कुल हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो जाए ताकि बरादरी भाईचारा हर हिसाब से कायम रहे। हम वोट से उस कैंडिडेट को चुनते हैं जो आवाम के मसाइल को हल करे। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले 30 साल से महसूस तारीखामी है। आप अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी को देखेंगे, पूरे J&K में कई चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने इतना डेवलपमेंट नहीं किया है। हम खुशी से आज निकलकर 2014 के बाद उसी कैंडिडेट के लिए निकले हैं ताकि हम अपना वोट उसके हक में दें। अब किसी के पास कोई डर नहीं है मरने का, पहले डर था, अब गोली मारेंगे। उसके वजह से अब लोगों के मन से खौफ उठ गया है, इसलिए लोग खुला आकर वोट डाल। इससे कबल आज कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी और पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कश्मीरियों से बड़ी तादाद में वोट देने की अपील की। राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अपने आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, रोज़गार के मौक़े पैदा करने, ख़वातीन को मजबूत करने और रियासत की खुशहाली के लिए बड़ी तादाद में वोट दें। कांग्रेस के सदर खड़गे ने जम्मू कश्मीर के रायदगान से अपील की कि वो मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में अमन व इस्तेहकाम, इंसाफ और तरक्की के लिए वोट दें। राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इंडिया इत्तेहाद को दिया गया आपका एक वोट आपके हुकूक वापस लाएगा, रोज़गार फराहम करेगा, ख़वातीन को मजबूत बनाएगा और आपको नाइंसाफ़ी के दौर से निकालेगा और जम्मू कश्मीर को दोबारा खुशहाल बनाएगा। लेबनान में पेजर धमाकों के लिए हिजबुल्लाह, ईरान और लेबनान ने इसराइल को मोरिद इल्ज़ाम ठहराया। इन धमाकों में कम से कम 9 अफराद हलाक हुए जबकि हज़ारों ज़ख्मी हैं, जिनमें बेरूत में तैनात ईरानी सफ़ीर भी शामिल हैं। इसराइल ने इस सिलसिले में फ़ौरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि नाजुक तनाज़ुर में लेबनान की सूरत हाल तशवीशनाक है। पेश है इस हवाले से तफसीलात। लेबनान में पेजर धमाकों के लिए हिजबुल्लाह, ईरान और लेबनान ने इसराइल को मोरिद इल्ज़ाम ठहराया। मंगल की शब इन धमाकों में कम से कम 9 अफराद हलाक हो गए थे और दीगर हज़ारों ज़ख्मी भी हुए, जिनमें बेरूत में तैनात ईरानी सफ़ीर भी शामिल हैं। लेबनान के वज़ीर-ए-आज़म नजीब मिकाती ने इन धमाकों का इल्ज़ाम इसराइल पर लगाते हुए कहा कि ये लेबनान की सलामती की खुली और संगीन खिलाफ वर्जी है। ईरान ने इन पेजर धमाकों की शदीद मजम्मत करते हुए इसे इसराइल की बदतरीन दहशतगर्दाना कार्रवाई करार दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने लेबनानी वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन किया और इस दहशतगर्दाना हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। लेबनान की ईरानी हिमायत याफ्ता मिलिशिया हिजबुल्लाह ने कहा कि हम इसराइल को इस जारहियत का मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार ठहराते हैं जिसने आम शहरियों को भी निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने अपने बयान में भी कहा कि इसराइल को इसका
जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब अमेरिका ने इस वाक़े से लाताल्लुकी का इजहार किया है, जबकि ताहाल इसराइल ने इस सिलसिले में अपने खिलाफ लगाए जाने वाले इल्जामात कोई फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन दुजार्क ने कहा है कि इंतहाई नाजुक तनाजुर में लेबनान की सूरत हाल बेहद तशवीशनाक है। उन्होंने ये भी कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा शरई अमवात की पूरी सख्ती के साथ मजम्मत करता है। लेबनानी हुकाम के मुताबिक इन हमलों में 2800 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनमें से 200 की हालत खतरे में बताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। अमेरिका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा अमेरिकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कमला हैरिस पर इल्ज़ाम लगाया कि उन पर कातिलाना हमले के पीछे मौजूदा अमेरिकी हुक्मरान है। जवाब में अमेरिकी हुकाम ने इसकी सख्ती से तरदीद की। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी KJ पियर ने कहा कि ट्रंप के इल्ज़ामात बेमानी हैं और वो मौजूदा हुकूमत को बदनाम करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। Do the president and vice president believe that the kind of language that Trump used in those comments I just said are contributing to the tension and divisiveness you just talked about? It is, look, we're going to be really clear, and we've always have been. It is important to bring down the temperature, to bring that temperature down of that political violent rhetoric. We've been very clear about that. And we believe, this president believes, let's not forget why he decided to run in 2020 was about that, was about making sure that we bring the country together, that we bring people together, and it was not about dividing. And so we're going to continue to be very, very clear about that. We're going to continue to call that out. And they did, January 6th. The president and the vice president called that out. When Paul Pelosi was attacked because of political rhetoric, violent rhetoric, we called that out. And when the first incident happened a couple weeks ago, the Butler, after that aftermath, the president called that out as well. And so he's very consistent. He thinks both sides should be very clear about that. It's not just the president or the vice president. Every leader, national leader, or any leader in this country should be calling out political violence and bringing the country together, not dividing. और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मादापुर में मुनक़िदा तक़रीब में MCME पॉलिसी लॉन्च कर दी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी समेत दीगर शख्सियात ने की शिरकत। तेलंगाना हुकूमत अक्टूबर के आखिर तक राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें कबूल करना शुरू करेगी। सिविल सप्लाईज के रियासती वजीर N उत्तम कुमार रेड्डी ने दिलाया यकीन। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस की क़यादत की खुशामद के लिए राजीव गांधी का लगाया मुजस्समा। PRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR का इल्ज़ाम, कहा रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है ख़राब। राहुल गांधी नफरत की सियासत के खात्मे और अमन के लिए कर रहे हैं काम। बीजेपी राहुल को इंतहा पसंद लीडर करार देते हुए आयद कर रही है इल्ज़ामात। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की लीडर YS शर्मिला का बयान। गणेश विसर्जन के पुरअमन गुजर जाने के बाद इत्मीनान का इजहार, हुकूमत और मुख्तलिफ इदारों से इजहार तशक्कुर। शहर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर CV आनंद का बयान। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग आज सख्त सिक्योरिटी के दरमियान मुकम्मल। 24 हल्कों के 219 उम्मीदवारों की किस्मत वोटिंग मशीनों में हुई बंद। और लेबनान में पेजर धमाकों के लिए हिजबुल्लाह, ईरान और लेबनान ने इसराइल को ठहराया कसूरवार। कम से कम 9 अफराद हलाक, हज़ारों दीगर ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई ममालिक ने फ़िक्रमंदी का किया इजहार। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।